नौजवान जब सेना में शहीद होते हैं तो वो भारत के नाम पे शहीद होते हैं, वो हिंदू और मुसलमान के नाम पर शहीद नहीं होते। लहू का कोई रंग नहीं होता। और मोदी जी को अभी इस चीज़ का एहसास हो गया होगा कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तो इनका कहाँ से रहेगा। 400 पार जैसी बात करते थे। मैंने आपको तब भी कहा, आज भी कह रही हूँ, बहुत बड़ा जुमलेबाज कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये घमंड टूटा है। ये जो 400 पार की बात कर रहे थे, इनका जो घमंड है वो टूटा है। और मैं लोगों को बोलना चाहती, सबसे बड़ा मैसेज जो हमने अयोध्या से हमको मिला, मोदी जी के खोखले वादे, मीडिया के खोखले वादे, इनकी नौबत यहाँ तक आ गई कि 400 पार तो छोड़िए, तड़ी पार होने की नौबत आ गई। बड़ी बात होने की। जी, रिजल्ट को कैसे देख रही है? ये इंडिया की जीत हुई है और एनडीए की हार हुई है। नफरत फैलाने वालों की हार हुई है। देश का संविधान जीता है, देश का लोकतंत्र जीता है और इसे बोलते हैं मैंडेट। इसे बोलते हैं जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि वो मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, आज वो दुकान एक्चुअली इस देश में खुल गई है। और अब आप जगह जगह देखेंगे कि यहाँ नफरतें नहीं पलेंगी, ये सिर्फ मोहब्बतें पलेंगी। बीजेपी दावा कर रही थी अब की बार 400 पार, हवा उड़ा दी जनता ने, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने एक बार पहले भी ये बात कही थी कि अब की बार नहीं होगी इनसे 200 पार। खैर थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, तो बस ये 230 के आसपास रहेंगे। प्रधानमंत्री जी की जो तानाशाही थी और जो नीति थी कि अपने सहयोगी दलों की राजनीति समाप्त करने की और उनकी पार्टी समाप्त करके तोड़ने की, तो निश्चित तौर पे उन्हें समर्थन नहीं मिलेगा। आंकड़े में तो दिख रहा है कि कुर्सी पास है, लेकिन कुर्सी बहुत दूर है, वो बैठ नहीं पाएंगे। वो नहीं बैठ सकते थे 400 पार। अब नारों का क्या है, जुमलों का क्या है, जुमला देते रह गए, लेकिन इस बार उनका जुमला नहीं चला और जनता उनके जुमले से बहुत नाराज है। जो 400 पार कर रहे थे उसकी तो हवा निकाल दी आप। बिल्कुल हवा निकल गई, वो एक जुमला था। अच्छी बात यह है कि हमारी देश की जनता ने उनके जुमलों को समझ गई। अब उनको समझने की जरूरत यह है कि जनता के बीच में ऐसे जुमले काम नहीं करेंगे। आपको जेन्युइन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ना होगा। आज इनको पता चल गया होगा कि ये कौन राहुल है। इनको आज पता चल गया ना कि कौन राहुल है। ठीक है, क्या माहौल देख रहे हैं? जनादेश कैसा है? ये जनादेश, जनता ने जनादेश दिया है। राहुल गांधी को पूरे भारतवर्ष ने मोहब्बत दी है और इंडिया लाइन सरकार बनाने जा रहा है। और जो 2014 से जो डर का माहौल और जो नफरत, जो नरेंद्र मोदी जो दुकान चला रहे थे नफरत की, उसको राहुल गांधी जी ने फुल स्टॉप लगा के खत्म किया है। और राहुल गांधी जी ने 2024 में मोहब्बत की दुकान खोली है और मोहब्बत की दुकान नहीं, मोहब्बत का बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल खोला है। शॉपिंग, हाँ, मोहब्बत का बहुत बड़ा शॉपिंग। कि वो माहौल है 1947 वाला, जब उस अंग्रेजों से आजाद कराया था गांधी ने, नेहरू जी ने, वही माहौल आज है। आप बताइए, आप क्लियर बोल रहे हो कि संविधान को हम खत्म करने वाले। ये लड़ाई संविधान बचाने की थी और राहुल गांधी जी ने, आप समझिए, सड़कों से लेके संसद से लेके सड़क तक उस रोल को अदा किया है। आप मुझे बताइए, शिक्षा, रोजगार, डेवलपमेंट, महंगाई, राहुल जी ने बात की, इन मुद्दों पे राहुल जी ने बात करी है। तेरे जाति धर्म का जो बोलबाला था, कट्टरता का बोलबाला था, ये भारत की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी और उसको सहयोगी दलों को जवाब दिया है। आज जो रिजल्ट परिणाम देखने को मिले हैं, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, इनकी विचारधारा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अगर देश के अंदर कांग्रेस आ गई तो किसी के घर में 2 भैंस हैं तो 1 भैंस ले लेगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे 4 करोड़ घरों की चाबी ले लेगी, तुम्हारे घर के मीटर काट देगी, तुम्हारे घर की टंकी खोल के ले जाएगी। मतलब हमारे प्रधानमंत्री किस रूप में राजनीति कर रहे थे और राहुल गांधी जी जनता के बीच में जाकर उन्हें समझा रहे थे। और आपके गोदी मीडिया ने बहुत फैलाया कि 400 पार नहीं आई है, आप देख लीजिए। इसलिए अब मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सच बोलिए। भारतीय जनता पार्टी जो तमाम ऐसे मुद्दों के जरिए जनता को भटकाना चाहती थी, लेकिन आपने देखा होगा, चाहे उत्तर प्रदेश का मैंडेट हो, चाहे देश का मैंडेट हो, जनता ने युवाओं के मुद्दों पे, किसानों के मुद्दों पे, महिलाओं के मुद्दों पे वोट देने का काम किया है। किसानों का भी भला होगा, युवाओं का भी भला होगा। जिन युवाओं से डिग्री थमा दी गई थी और कहा गया था कि पकोड़े तल लो, उन युवाओं का सबसे 2 करोड़ हर साल नौकरी होंगी। जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब इनको दिया है। तानाशाही जैसी स्थिति देश में हो गई थी।
तानाशाही आ चुकी थी और संविधान को बदलने की बात इनके नेता कर रहे। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, वो मुश्किल से हारते हारते 1.5 लाख वोटों से जीते हैं और लखनऊ में प्रधानमंत्री पे लानत है, अपनी सीट पे इतनी मुश्किल से इतने कम मार्जिन से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं और ये परिणाम जो है वो लोकतंत्र को बचाने वाला परिणाम है, संविधान को बचाने वाला परिणाम है। इस वक्त हम कांग्रेस के दफ्तर पर मौजूद हैं, 24 अकबर रोड पर हमारी मौजूदगी है। तस्वीरें मैं आपको कांग्रेस मुख्यालय की दिखा देता हूँ। जितने भी आपको यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई देंगे उनमें उत्साह आपको नजर आएगा। इधर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो ढोल नगाड़े बजाते हुए आपको तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई देंगे। राहुल गांधी इनको बब्बर शेर कहते हैं, ये बब्बर शेर हैं और बब्बर शेरों का उत्साह आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ भी आपको अगर मैं तस्वीर दिखाऊं कांग्रेस दफ्तर की तो आपको हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई देंगे और ये उत्साह लोगों में इसलिए है क्योंकि एक तरफ बीजेपी आज जो है दावा कर रही थी अब की बार 400 पार, वो 400 पार नहीं हुआ क्योंकि 400 पार बीजेपी संविधान को खत्म करने के लिए करना चाहती थी। कुछ लोगों से बातचीत करें।